सहारनपुर के देवबंद में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम ने दारुल उलूम क्षेत्र से एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। पकड़ा गया व्यक्ति पूरब का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल व्यक्ति को एनआईए टीम ने क्यों और किस संबंध में गिरफ्तार किया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। दारुल उलूम क्षेत्र से टीम ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की है। ऐसे में पूरब का ये व्यक्ति रहने वाला बताया जा रहा है और साथ ही धार्मिक नगरी देवबंद में एनआईए की ये बड़ी छापेमारी भी हुई है। हालांकि अभी व्यक्ति को किस आधार पर पकड़ा गया है उसकी जानकारी नहीं आ पाई है। और आपको बता दें कि एक संदिग्ध व्यक्ति ये माने जा रहे थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, छापेमारी इस दौरान की गई है। एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसको टीम अपने साथ ही लेकर रवाना हो गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की टीम ने ये छापेमारी भी की है और अभी क्या कुछ जानकारी आगे? देखिए विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में एनआईए की टीम ने जो है छापेमारी की है और एक संदिग्ध को अपने साथ जो है हिरासत में लेकर टीम जो है दिल्ली के लिए रवाना हुई है। देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा था कि एक संदिग्ध जो है वहां पर था और एनआईए को काफी से सूचना मिल रही थी और फिर एनआईए की टीम वहां पर पहुंचती है और आईबी की टीम के साथ वहां पर स्थानीय पुलिस को लेकर के छापेमारी करती है और छापेमारी करते हुए जैसे संदिग्ध को उठाया जाता है उसको फिर एटीएस के कमांड सेंटर में ले जाया जाता है और वहां पर पूछताछ के बाद जो है दिल्ली उसको लेकर के रवाना हो जाती है। और जिस तरह से देखा जाए कि पूरा मामला हुआ है कहीं बाईस जगह पर जो है एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। मेरठ में भी देखने को मिली है छापेमारी। सहारनपुर के जो देवबंद क्षेत्र है वहां पर पहले भी इस तरह की छापेमारी देखने को मिल चुकी है और इस बार जो छापेमारी हुई है उसमें जो व्यक्ति उठाया है वो बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। नदीम उसका नाम बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो 2008 से यहाँ पर जो है पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद यहीं पर एक जो है पुस्तकालय की दुकान में वो काम करता था। किराए पर जो है मोहम्मद खान खां में वो रहकर रह रहा था और उसका परिवार था वहां पर। और जिसको जो है एनआईए की टीम जब पहुंची तो परिवार से उसको उठाया गया और एटीएस सेंटर ले जाकर के वहां उससे पूछताछ की गई। उसके परिवार को तो हालांकि छोड़ दिया गया था, लेकिन उसको लेकर के जो है एटीएस की टीम से के साथ ही जो है एनआईए वहां पर लेकर गई है और वहां पर जो है उससे अग्नि पूछताछ कर ली है। उसके पास से कुछ जरूरी कागजात बरामद हुए हैं, साथ ही साथ उसके पास से एक लैपटॉप बरामद हुए हैं और माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान में किसी तरीके की कॉल पर जो है जुड़ा रहता था और कहीं ना कहीं वहां पर कॉल करके कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जो है सूचना वहां पर देता रहता था। तो इसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध मानते हुए उसको गिरफ्तार किया है और आगे की जो पूछताछ है वो एनआईए की टीम कर रही है। जी योगेश, क्योंकि पूरब का ये बताया जा रहा है कि पूरब क्षेत्र का व्यक्ति है और ऐसे में क्या कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि किस तरह के तार इसके बाहरी देशों से जुड़े हुए थे, क्योंकि अभी पूछताछ भी की गई होगी और ऐसे में माहौल किस तरह का बना हुआ है, क्योंकि एक जो आसपास का माहौल है उसमें किस तरह से देखा जा रहा है? अब देखिए, देवबंद दारुल उलूम क्षेत्र है और वहां से पहले भी इस तरह की गिरफ्तारी हो चुकी है और वहां इस तरह की एनआईए की और आईबी की संयुक्त टीम ने वहां पर स्थानीय पुलिस को लेकर छापेमारी की है। उससे लगातार वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। हर तरह तरह की बातों की चर्चाओं का माहौल जो है बाजार गर्म है। और देखा जाए जिस तरह से एनआईए ने जो है वहां उसे गिरफ्तारी की है और उसको ले जाकर के पूछताछ की जा रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय एक रैली थी। उस रैली के जिसको सिलेसार ब्लास्ट हुए थे उसमें भी कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े माने जा रहे हैं। उसको लेकर भी इससे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ जिस तरह से अन्य पाकिस्तान से कॉल्स का मामला निकल कर सामने आया उससे पूछताछ की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जो इसके पास से लैपटॉप बरामद किया है उसमें कुछ अहम दस्तावेज हैं और कुछ जो ड्राफ्ट है उसके पास से मिले हैं जो अहम दस्तावेजों के रूप में जो है एनआईए की टीम उस साथ ले गई है और उनको लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये कहां से आए और किस तरह की कॉल वो वहां पर करता था, किस तरह की जानकारियां भारत से साझा करता था। इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि उसी के साथ साथ 22 अलग अलग थाने थे जहां पर इस तरह की जो है छापेमारी की गई थी और वहां से भी कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और सबसे अलग पूछताछ करने के बाद ये देखा जाएगा कि आखिरकार ये लोग क्या कुछ वहां पर संदेश भेजने का काम करते थे और किसके लिए सूचना दे रहे थे।
बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। यहाँ कभी मरीजों का खुले आसमान के नीचे इलाज होता है तो कभी पिता को खुद ही सिलेंडर उठाकर जाना पड़ता है। ऐसा ही नज़ारा उस समय देखने को मिला जब अपने बच्चे की एक्सरे जांच के लिए पिता को स्ट्रेचर न मिलने के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ही कंधे पर लाद कर भटकना पड़ा। इतना ही नहीं, एक ही सिलेंडर से दो अलग अलग समुदाय के बच्चों को साझा ऑक्सीजन दी जा रही थी। फिलहाल मामले का संज्ञान लेते हुए सीएमएस ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। सर ने बोला था एक्सरे कराने ले जाओ। एक्सरे कराने किस किस को बीमारी है ये? जो बच्चा है छोटा 3 महीने का। हाँ, उधर इधर जो उनकी बच्ची है। अच्छा, एक ही सिलेंडर 2 लोगों को लगी हुई है? हाँ। अलग अलग हैं कि परिवार के आप लोग? हम तो अलग अलग हैं। अलग अलग हैं। स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं, स्ट्रेचर की हमसे बोला, मैंने कहा सर बताओ काहे पे ले जाएं, कहने लगे ऐसे पैदल जाना है। अच्छा, पैदल जाना है। आप तो परेशानी नहीं हो रही आपको? हाँ सर, परेशानी तो हो रही है मगर क्या करें। कहाँ से आए हैं आप? सर हम तो रहने वाले तो बरेली के हैं, अपना कुछ कर्तव्य वगैरह दिखाते हैं। तो यहाँ बच्चा बीमार पड़ गया, कुछ कलाकारियाँ दिखाते हैं तो चले आए अस्पताल में। सिलेंडर जो है कि तीमारदार को ही दे दिया गया, जो कि गलत है। इसमें जिस वार्ड बॉय को भी ड्यूटी थी उस तैनाती जगह पे उस पर कार्रवाई अभी शाम तक की जाएगी। क्या माना जाए कि स्ट्रेचर नहीं है या फिर लापरवाही है किसी की? स्ट्रेचर की कोई कमी नहीं हमारे यहाँ। ये आप देख भी रहे होंगे आजकल कि स्ट्रेचर पर्याप्त मात्रा में इमरजेंसी में उपलब्ध करा दिए गए हैं और ये सीधे तौर पर वार्ड बॉय की लापरवाही है। क्या कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ? देखेंगे कि किस एजेंसी के तहत है वो। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पिता ये सिलेंडर उठाकर लेकर जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं लचर नजर आ रही है। और ऐसे में एक ही सिलेंडर से दो अलग अलग बच्चों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। स्ट्रेचर न मिलने पर ऑक्सीजन सिलेंडर गोद में उठाकर चलने को मजबूर हैं ये व्यक्ति। और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। ये कहा भी जा रहा है कि मामले का संज्ञान भी लिया गया है, लेकिन कैसे संज्ञान लिया गया है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल होती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में विकास के कई दावे भी किए जाते हैं, कहा जाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं वाकई बदहाल होती हुई नजर आ रही हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में ये स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है, जहां पर जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो व्यक्ति को गोद में ही सिलेंडर लेकर जाना पड़ा। और संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में क्या कुछ मानना भी है, क्या कह रहे हैं लोगों का, क्या कहना है इस मामले पर, जो परिजन भी घूम रहे हैं सिलेंडर लेकर? जिस प्रकार ये झांसी स्वास्थ्य महकमे की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल पैदा कर रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार एक मध्य प्रदेश का निवासी है तो दूसरा बरेली का निवासी है, जिनके दोनों बच्चों को एक ही सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जा रही है। बावजूद इसके हाथ में लेकर उनका पिता सिलेंडर लेकर जा रहा है, जो तस्वीर वाकई में स्वास्थ्य महकमे पर बड़े सवाल पैदा करती है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए जिम्मेदार अधिकारियों की, तो पूरे जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार अधिकारी केवल जांच का हवाला देते हैं, वही रटा रटाया उनका जवाब रहता है। मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि तमाम ऐसी तस्वीरें, कभी खुले आसमान के नीचे इलाज होता है तो कहीं एक ही बेड पर दो मरीजों को लिटाया जाता है। ऐसी तमाम तस्वीरें वायरल होने के बाद केवल जांच का हवाला दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई की बात की जाए तो कोई सुधार स्वास्थ्य महकमे में नहीं होता है। जी धीरेन्द्र, अभी अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? आखिर क्यों इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, जब एक तरफ तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं जब सामने आती है तो बताती है कि किस तरह की लचर हालत है। और ऐसे में इतने बड़े अस्पताल में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो सवाल तो लाजमी है कि उठेंगे।
बिल्कुल, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो इसमें पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के मरीज आते हैं। बात कर ले झांसी के साथ साथ ललितपुर, महोबा, काफी जगहों से यहाँ करीब 8 से 10 जिलों के यहाँ पर मरीज पहुंचते हैं। लेकिन इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी जो लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो सामने आई हैं, वो तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तमाम जिम्मेदार अधिकारियों की, तो झांसी महारानी मेडिकल कॉलेज के जो CMS हैं, उन्होंने पूरे मामले को जांच की बात कही है। और जो लचर व्यवस्था है, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कोई भी कमी नहीं थी, और जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही को बताया है। लेकिन अगर ऐसी लापरवाही होती है तो केवल लापरवाही में सुधार क्यों नहीं होता? हर बार ये लापरवाही की तस्वीरें क्यों आती हैं? इससे पहले बात कर लेते हैं, इससे पहले जो तस्वीर आई थी वो खुले आसमान के नीचे इलाज हो रहा था। हर बार ऐसी तस्वीरें आती हैं लेकिन सुधार नहीं होता है। स्वास्थ्य महकमे के भले ही प्रदेश के जिम्मेदार ब्रजेश पाठक जी की बात करें तो जगह जगह जाकर तमाम दावे कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झांसी की बात की जाए तो यहाँ पर वो दावे फैल नजर आ रहे हैं। जी ऐसे में जो परिजन हैं जो अपने बच्चों का इलाज कराने पहुंच रहे हैं या फिर जो अपने तीमारदार आ रहे हैं मरीज के साथ, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में? बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस प्रकार इतना वजनदार ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पिता घूम रहा है उसका, क्योंकि उसका बच्चा है। तो बच्चे को बीमार देखते हुए फिर सवाल एक खड़ा हो जाता है, दूसरा बच्चा अगर कहीं जा रहा है, एक्सरे के लिए जा रहा है या किसी चेकअप के लिए जा रहा है, तो उसके साथ जो कन्वर्ट करके ऑक्सीजन दूसरे बच्चे को दी जा रही है, दूसरे को भी ले जाना पड़ता है। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बावजूद इसके ना स्ट्रेचर की सुविधा है, दोनों बच्चों को उसके माता पिता लेकर घूम रहे हैं। इतना वजनदार एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जो पिता घूम रहा है, ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो स्वास्थ्य महकमे का स्टाफ है उनसे स्ट्रेचर भी मांगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, आपको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो स्वास्थ्य कर्मचारी जो है वो कैसे लापरवाह हो गए, आखिर जिम्मेदार अधिकारी कर क्या रहे हैं वहां पर? जी ऐसे में क्या माना जाए धीरेन्द्र, कब ये तस्वीरें बदलेंगी? क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार इस तरह के मामले HNN उठाता रहता है कि किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही हैं। और ऐसे में अब क्या माने कि कब ये जो तस्वीरें हैं वो बदलेंगी? बिल्कुल, इससे पहले हमने झांसी जिले की एक और तस्वीर दिखाई थी, जो एक उप स्वास्थ्य केंद्र था जिसमें उपले भरे हुए थे, जिसको HNN ने प्रमुखता से दिखाया और वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई की। लेकिन सवाल उठता है कि लगातार कार्रवाई करना या फिर उस पर जांच का हवाला देना तमाम सवाल खड़े करता है ऐसे में। लेकिन झांसी महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है एक के बाद एक, वो कहीं ना कहीं झांसी जिले के स्वास्थ्य महकमे पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। और जिम्मेदार केवल वहां पर मठाधीश बैठे हुए, वो काम करने की बात करें तो काम करना ही नहीं चाहते, जिसके केवल AC के रूमों में बैठे रहते हैं। बाहर निकलकर कर्मचारियों की बात करें, कर्मचारी आके लापरवाही क्यों है? ऐसे लापरवाही कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? या फिर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करना नहीं चाहते? कुछ तमाम ऐसे सवाल स्वास्थ्य महकमे पर खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बहराइच में लगभग 3 महीने से आतंक का पर्याय बने छठे भेड़िए का आतंक भी खत्म हो गया है। बकरी का शिकार करने के लिए भेड़िया महसी तहसील के तमाजपुर गांव में पहुंच गया था, जहां ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि यह भेड़िया महिला समेत 10 मासूमों को अपनाने वाला बना चुका है। इसकी तलाश वन विभाग की टीमें लगातार कर रही थी। देर रात में हमको सूचना मिली कि एक जानवर तमाजपुर गांव, जो तेजवापुर ब्लॉक महसी तहसील में पड़ता है, रामगांव थाना लगता है, तो वहाँ एक गांव में पड़ा हुआ था। ऐसी सूचना मिली तो हम वहाँ फौरन गए अपनी टीम के साथ, तो देखा कि वहाँ एक मरा हुआ भेड़िया पड़ा था। चूँकि उसके शरीर पर घाव के निशान थे, इसलिए हो सकता है उसकी गांव वालों ने या कुछ अन्य लोगों ने उसको मारा हो
इसकी हम जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद ही हम और आगे कुछ कह पाएंगे। जानकारी भी जुटाई जा रही है कि किस तरह से भेड़िए की मौत हुई है। हालांकि ये आदमगोर भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना शिकार भी बना चुका है और कई ग्रामीणों को इसने अपना पहले भी शिकार बनाया है। हालांकि लाठी डंडों से पीट पीट कर ग्रामीणों ने अब इसकी हत्या कर दी है। मौत के घाट इसको उतार दिया गया है और ऐसे में अब वन विभाग की टीमें भी जांच में जुटी हुई हैं। और संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस तरह से, क्योंकि ये जो छठा भेड़िया था ये काफ़ी खतरनाक भी बना हुआ था लोगों के लिए, 10 लोगों को पहले ही शिकार बना चुका था, तो अब ऐसे में इसको मारा जाना भी कितना ज़रूरी था? और दूसरा, वन विभाग की टीमें अभी किस तरह से कार्रवाई की बात भी कह रही हैं? दीपक, आपको आवाज़ मिल पा रही है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। दोबारा दीपक से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि महसी तहसील का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर आदमखोर भेड़िए का अब आतंक खत्म हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने पीट पीट कर भेड़िए को मौत के घाट उतार दिया है। बकरी का शिकार करने के लिए गाँव में आया था भेड़िया और इससे पहले 10 लोगों को अपना शिकार भी बना चुका था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया है। तो महसी तहसील का ये पूरा मामला है जहां पर लगातार जो लोग थे वो आदमखोर भेड़िए से डरे हुए थे, डर के साए में जीने को मजबूर थे। लगातार प्रशासन से भी अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें इस दहशत के माहौल से बचाएं, लेकिन ऐसे में प्रशासन भी कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, इन भेड़ियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा था। लेकिन अब जब बकरी के शिकार करने के लिए भेड़िया गांव में घुसा तो ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। और ऐसे में जो डर ग्रामीणों में बना हुआ था वो डर अब खत्म हो गया है। तो महसी तहसील का ये पूरा मामला है। और संवाददाता दीपक कुमार दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है किस तरह से ये जो लाठी डंडों से पीटा गया है, और साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि कार्रवाई की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं वन विभाग की जो टीमें हैं? जी, आपको बता दें कि जनपद बहराइच में जैसे भेड़िए का आतंक जारी था, उसी को वन विभाग बराबर रेस्क्यू कर रहा था। पिंजड़े लगा के, जाल लगा के बराबर मॉनिटरिंग रेस्क्यू की जा रही थी। उसके बाद जब 5 भेड़िए लगातार पकड़े जाते हैं, उसके बाद वन विभाग फिर भी कैंपिंग करता है, उसके बाद पिंजड़े लगाते हैं, जाल लगाते हैं, लेकिन छठवां भेड़िया उनके गिरफ्त से दूर रहता है। जी, तो ऐसे में क्या माने कि किस तरह की कार्रवाई की बात भी, क्योंकि वन विभाग की टीम भी पहुंची थी और वन विभाग की टीम ने भी ये बताया है कि जब उनको ये भेड़िया पड़ा हुआ मिला तो वो उस पर जख्म भी थे उसके शरीर पर। तो क्या माने, क्या कार्रवाई की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं वन विभाग की टीम भी? जी, आपको बता दें कि देर रात जब गांव के ग्रामीण में जब घुसता है भेड़िया, उसके बाद लोगों की नजर पड़ती है, उसके बाद लोगों के द्वारा उस पर हमला किया जाता है। हमला करने के बाद वो चोटिल होता है, चोटिल के बाद वन विभाग की टीम मौके पर जाती है। उसके बाद जब वन विभाग उसको देखती है, उसके बाद उसको मृत अवस्था में पाती है। वहीं वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी डीएफओ कहते हैं कि इस मामले की जांच की जाएगी और हालांकि भेड़ियों को पोस्टमार्टम कराया जाए, उसके बाद जो जांच सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले से नाराज लोगों ने अब एक बार फिर से ये देखा जा रहा है कि पुलिस और सरकारी गाड़ियों पर पथराव किया है। वहीं सीओ ने बताया है कि पथराव के दौरान एक पुलिस की गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया है।
लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। मौके पर एसडीएम और वन विभाग की टीमें के साथ भारी पुलिस फोर्स भी पहुंचा हुआ है। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया है कि तेंदुए के हमले से एक मासूम की मौत हो गई थी, साथ ही एक किसान पर भी तेंदुए ने हमला किया था। तो आपको बता दें कि लगातार ये आतंक देखा जा रहा है जंगली जानवरों का, और ऐसे में तेंदुए ने एक मासूम को भी अपना शिकार बनाया था। और तेंदुओं का आतंक जब गांव में पड़ा तो ऐसे में स्थानीय जो लोग हैं उनमें भी डर का माहौल पैदा हो गया। और संवाददाता शहनवाज गोरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरह से अब देखा भी जा रहा है कि जंगली जानवरों का जो आतंक है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब दहशत का भी माहौल है, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शहनवाज, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लोगों में नाराजगी क्यों ना हो, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 3 लोगों के ऊपर जो है वन्य जीवों ने हमला किया है। आपको बता कि भेड़िए ने एक 4 वर्षीय मासूम को मौत के घाट उतारा, तो वहीं गंगा बहर गांव में एक मासूम 6 साल का मासूम जो अपने पिता के साथ अपने घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में देर शाम को तेंदुआ गन्ने के खेतों में खींच लेकर गया। आपको बता दें कि यही वो गन्ने के खेत है। हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पीछे जो गन्ने के खेत दिखाई दे रहे हैं, यही वो गन्ने के खेत है जहां पर तेंदुआ एक मासूम बच्चे को अंदर खींच ले गया और छत विछत अवस्था में उसका शव मिला था। उसके बाद परिजनों ने और आक्रोशित ग्रामीणों ने कल देर शाम तक इसी जगह पर शव रखकर धरना प्रदर्शन किया था। करीब 1 बजे रात तक धरना प्रदर्शन चला था। हालांकि वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। हालांकि कैसे भी करके धरना प्रदर्शन खत्म कराया गया था। तो वहीं सुबह फिर एक किसान जब इन्हीं गन्नों के खेत में पाती छीलने के लिए गया था, अपने लोगों के साथ में गया था, तब तेंदुए ने हमला करने की कोशिश की। तो चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद नाराज आक्रोशित जो ग्रामीण है सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए और महिलाएं भी शामिल थी। उन लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया था और पुलिस लगातार समझाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि आपको बता दें कि वन विभाग के खिलाफ लगातार ग्रामीणों की नाराजगी देखी जा रही थी, जिसके बाद परिजनों ने जो है ग्रामीणों ने जो है सड़क को जाम किया था। उसके बाद जब भीड़ हुई है तो पुलिस के ऊपर पथराव किया है, गाड़ियों के ऊपर पथराव किया है, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके बाद सूचना देने पर पुलिस और भी आई है यहाँ पर और लोगों को खदेड़ा गया। लोगों को खदेड़ के गांव पहुंचाया गया। आपको बता दें कि फिलहाल अभी की स्थिति की बात करें तो शांति बनी हुई है और पुलिस काफी तादाद में गांव के बाहर जो है मौजूद है। जी बिल्कुल शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।